बार भी 7वीं बार जो है आप विधायक बनने की बात कर रहे हैं, क्यों लोग आपको वोट देंगे? जैसे अम्बाला में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलती थी और काफी लोगों को रोजगार मिला हुआ था। वो इंडस्ट्री थी लोगों के मकान, दुकान, प्रॉपर्टी पर कब्जे करने की। मैंने वो बंद करवाई है। बाकी सारे नेता तो गुब्बारे बेचने वाले की तरह है, हर इलेक्शन में आते हैं, झूठे सच्चे वादे करते हैं, चले जाते हैं और गुब्बारे फट जाते हैं। 10 साल में एक भी मां का बूथ यहां कब्जा करने नहीं आया। पूरे प्रदेश में चुनावी पारा जो है पूरी तरह गर्म हो चुका है और उसी बीच अम्बाला छावनी की सीट खास तौर पे हम बात करें तो हॉट सीट बनती जा रही है, क्योंकि प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो है चित्रा सरवारा है जो कि कांग्रेस से बागी हैं और साथ में कांग्रेस के परविंदर परी हैं। फिलहाल अनिल विज जो है वो हमारे साथ हैं। विशाल स्वागत है आपका। धन्यवाद। विशाल, चुनावी पारा जो है वो रोज ऊपर चढ़ता जा रहा है। अम्बाला सीट की अगर हम बात करें तो क्या लगता है? अम्बाला छावनी में इस बार जनता भारी मतों के साथ जिताएगी, क्योंकि जनता को काम चाहिए और काम केवल मैंने करके दिखाए हैं। बाकी सारे नेता तो गुब्बारे बेचने वाले की तरह है, हर इलेक्शन में आते हैं, झूठे सच्चे वादे करते हैं, चले जाते हैं और गुब्बारे फट जाते हैं। जनता अम्बाला छावनी की जागरूक जनता है, इसलिए इस बार इनको बहुत करारी शिकस्त देने जा रही है। साहब, बार बार जो है वो नेता ये कहते हैं कि जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी वो देखने को मिलेगी। लगता है आपको कि इसका कोई असर अम्बाला सीट पे खास तौर पे छावनी? हमारी तो कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और जिस प्रकार से लोग इस बार मिल रहे हैं, आ रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, इतना तो आज तक कभी किया नहीं। काफी बड़ा जो है वो आपने जब डोर टू डोर कन्वेंसिंग की तो जो पर्चे बांटे उसके अंदर काफी लंबी फहरिस्त है, आपने जो काम किए हैं उसका असर दिखाई दे रहा है कहीं? पूरी तरह से दिखाई दे रहा है और सब जगह पर लोगों को ये सारे काम नहीं है, इसके अलावा भी मैंने बहुत काम किए हैं। ये तो वो लिखे हैं जो मैंने किए हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो मैंने बंद करवाए हैं। जैसे अम्बाला में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलती थी और काफी लोगों को रोजगार मिला हुआ था। वो इंडस्ट्री थी लोगों के मकान, दुकान, प्रॉपर्टी पर कब्जे करने की। मैंने वो बंद करवाई है। यहाँ हर वक्त लोगों में गुंडागर्दी का भय बना रहता था, दहशत बनी रहती थी। 10 साल में एक भी मां का बूथ यहां कब्जा करने नहीं आया, नहीं तो कोई दिन खाली नहीं जाता था। विशाल, गृह मंत्री थे आप, जनता दरबार लगाते थे, बहुत से जो है उस समय पे आदेश आपने दिए, कईयों के ऊपर FIR दर्ज हुई। अब देखने में आ रहा है जिन लोगों पर FIR दर्ज हुई वो दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, इस तरीके का प्रचार कर रहे हैं कि अनिल विज ने हमारे ऊपर मामले दर्ज करवाए अपने मंत्री रहते हुए, इसलिए हम टूट टूट के जो है इन पार्टियों में आ रहे हैं, उनको ज्वाइनिंग कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब जो गुनाहगार हैं, जो कल्प्रिट हैं, जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, जो क्राइम में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए तो वो सबसे बढ़िया जगह है, अच्छी बात है। अभी हमने परविंदर परी से बात की, उन्होंने कहा कि मैं सच्चा कांग्रेसी हूं और साथ साथ उन्होंने हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा दोनों बाप बेटा को कहा कि वो आए, आकर के यहाँ समर्थन दे अगर वो सच्चे कांग्रेसी हैं। तो गुटबाजी नजर आ रही है। ये तो देखिए, सारे हरियाणा में कांग्रेस के जो गुट हैं वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, चाहे प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष। और आप देखना इस बार कांग्रेस की करारी हार होगी सारे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चित्रा सरवारा जो कि बागी हैं, उनके पिता तो कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे हैं अम्बाला शहर से, वो कांग्रेसी थी और जब टिकट नहीं मिली तो आजाद उम्मीदवार के तौर पर
जो है वो अम्बाला छावनी से चुनाव लड़ रही है? अब ये सवाल जवाब तो उनको आपस में करने चाहिए। अब इसके ऊपर उनकी पार्टी का दस्तूर यही है, इसलिए उसके ऊपर मुझे नहीं बोलना चाहिए। साहब क्या लगता है इस बार भी 7वीं बार जो है आप विधायक बनने की बात कर रहे हैं, क्यों लोग आपको वोट देंगे? क्योंकि लोग काम चाहते हैं और काम मैंने करके दिखाई है। तो ये थे हमारे साथ अनिल विज, जिनका दावा है कि इस बार 7वीं बार भी जनता उनको उनके कामों के दम पर वोट देगी और एक बार फिर अनिल विज 7वीं बार अम्बाला छावनी से जीत का परचम लहराएंगे।